ताला बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जितने संजीदगी से मैंने सलाम किया है उसे इसी संजीदगी के साथ आप जवाब दे दीजिए फिर से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग खड़े हो जाएं। बहुत देर से बैठे हुए हैं, बल्कि सरे शाम से बैठे हुए हैं। बस अब फुल शरीफ का वक्त बिल्कुल करीब है और दुआएं कबूल होने का वक्त बिल्कुल करीब है। अब आप करीब आ जाएं। जो लोग पीछे बैठे हुए हैं, सड़कों पे इधर उधर बैठे हुए, आ जाएं बस। इंशाअल्लाह तबारक तआला इसी आधे घंटे में सब कुछ आप तमामी हजरात आ जाएं माशाअल्लाह। वैसे असल टाइम यही है, साल भर से हम इंतजार करते हैं उर्स का। भी कुल शरीफ का वक्त बिल्कुल करीब है, 4 बजे, जैसा कि हजरत ने भी फरमाया। अब आप अपनी अपनी जगह ले लें और सुकून इत्मीनान के साथ बैठ जाए। जो पीछे से आ रहे हैं आगे आ जाए, आगे की कुर्सियां जो है खाली, हाँ उसको भर लें आप माशाअल्लाह। जितने करीब रहेंगे उसमें आपका फायदा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़क़नल मुशारकता लिहादिहिल हल्क़तिल मीलादिय्या वनव्वरहा बिवर्क़तिल उलूमिन नबविय्या। सुभान अल्लाह। वज़य्यनहा बिहुदूरी उलमाइना व सादातिनल अजिल्ला। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरिल बरिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना तसक़फ़ू बितक़ाफ़तिद दीनिया वल इस्लामिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल बलीग़ वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनर रूहि वल जसद। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले मिलकर अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करें अपने आक़ाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के गमगुसार हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का हदिया निछावर करें। पढ़िए बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला नबी वाले सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौलाना सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वसल्लम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम। माशाअल्लाह बारहाने रहमत है, आपकी बैठक कबूल है माशाअल्लाह। सही है सही है माशाअल्लाह। साल भर से जिस उर्स मुक़द्दस का हम और आप इंतजार करते हैं, वो साथ वो घड़ी करीब से करीब तर होती जा रही है। इस बाबत दुरुदराज से चलकर जितने भी गुलामाने सरकार ज़ियाउल औलिया व ताजुल असफिया में इस उर्स में शरीके सआदत है, मैं सबको मुबारकबादी पेश करता हूँ। जितने उलमा हमारे स्टेज पर बैठे हुए सबके नियाबतन मैं आप सबको मुबारकबादी पेश करता हूँ। यकीनन आप लायक मुबारकबाद हैं जो आप इस उर्स में शरीके सआदत हैं। बल्कि ये कह लीजिए सरे शाम से लेकर अब तक आप तमामी हजरात बहुत सारी तकरीरें
और नाते पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मनक़बत के अशार आप तमामी हजरात ने समाअत किए। नाम अगर मैं एक एक कर लूँ, जितने शाम से लेकर जितनों को आपने सुना है, तो आधा घंटा मेरा यूं ही ख़त्म हो जाएगा। और अब बचा भी क्या है, बस जब से मैंने शुरू किया है यहाँ पे आना, जब से मेरी हाजिरी नागा नहीं, सही है, हाजिर होता रहता हूँ बराबर माशाअल्लाह। और हमेशा इसी वक्त मुझे मौका मिलता है, ऐन इसी कबूलियत। हाँ सुभान अल्लाह, हाँ जी जी जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साहिब सज्जादा फरमा रहे हैं माशाअल्लाह, आज बड़ी रौनक है, बड़ी रंगत है। और मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ साहिब सज्जादा नबीर हुजूर ताजुल असफिया व ज़ियाउल औलिया हज़रत अल्लामा क़ारी सैयद गौस मोहम्मद मियाँ ज़ादहुल्लाहु शरफ़न व करमन व अदाम अल्लाहु दिल्लहु अलैना साहिब सज्जादा। यकीनन इस खानकाह की बरकतें रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं और इसकी ज़िया सैयदी ज़ियाउल औलिया की ज़ियाएं और बढ़ती जा रही हैं। मैं आपको एक मुबारकबादी पेश करता हूं कि हमारे उतरौला के बिल्कुल मुत्तसिल एक बाज़ेपुर है। कहाँ गए हो? आ रहे हैं? तो वहाँ हजरत ने एक मदरसा कायम करने का आज़्म मुसम्मत किया है और सारा काम हो चुका है। इस मदरसे का नाम हजरत ने रखा है अल जामियातुल क़ादरिया। कहिए सुभान अल्लाह। मदरसा था अल जामियातुल मदारिया, उसी को खरीद लिया हम गुलाम मोया वाले ने। सुभान जी जी जी, तारीख बहुत पुरानी है और तकरीबन मैं सबसे वाकिफ हूँ और सारी चीज़ों को देखा भाला हूँ माशाअल्लाह। अच्छा काम होने जा रहा है, इसलिए आप सबको मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ। और इस खानका में आप तशरीफ लेकर के आए हैं, हजरत की बारगाह करम में तशरीफ लेकर के आए हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा, ये आप मत सोचें कि मैं आपसे कुछ चंदे के लिए कहूँगा। जाहिर सी बात है, इतने वक्त तक जो लोग बैठे हैं 4 बजे पौने 4 बजे रात तक, तो मखसूस ही लोग होंगे। और हजरत ने कह दिया मखसूस वक्त के लिए मखसूस लोग ही होते हैं। वाह 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 वाह। तो गोया आप मकबूले बारगाह हैं, जाहिर सी बात है। और साहिब सज्जादा का फरमान है तो बात ही कुछ और है। और शहजादे साहिब सज्जादा सैयद ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। मौला तबारक व तआला इस बारगाह की अज़मतें, बरकतें, रहमतें, दौलतें, शौकतें, शौलतें हम सबको नसीब फरमाए। आमीन। जोर से तो बोले भाई आमीन। देखिए इतनी देर तक जगह है तो थोड़ी देर और कुल शरीफ तक जग जाए। कोई परेशानी है आपको? अगर परेशानी हो कोई तो बताएं, परेशानी नहीं हो तो हाथ उठा करके बताएं। आप सुनना चाह रहे हैं? मेरी हाजिरी हो चुकी, मैं बैठ भी जाऊंगा, मुझे कोई हर्ज नहीं। अब तक बैठा हुआ था, फिर बैठ जाऊंगा। बस हाजिरी पेश कर दी मैंने, आपसे सलाम भी कर लिया और यहाँ तक आया और हाजिरी दी बारगाह में। उनके कबूल की बात है, 1 मिनट कबूल कर ले वही मेरे लिए काफी है। वाह। तो जहां भी दीनो सुन्नियत का काम हो, जैसा कि आपने अभी सुना वो माक़बल अल जामियातुल मदारिया, जिस मदरसे की बात कर रहा हूँ, जो जमीन हजरत के सिपुर्द हुई है, बल्कि इस खानका का फैजान जहां से जारी होने वाला है अल जामियातुल क़ादरिया, बढ़ करके आप उसको जिस तरह से भी हो सके आप उसमें हिस्सा लें। और जितना हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह तबारक तआला इस बारगाह का फैज आप पर जारी और सारी होता रहेगा। मौला तबारक व तआला दीन का काम हम सबको करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हर एक को नवाजता है और माशाअल्लाह बहुत नवाजा हम सबको अल्लाह तबारक व तआला ने। हम अपनी जिंदगी का तज्जिया अगर करें, पूरी जिंदगी की कमाई का, कभी हम ये नहीं सोचते हैं कि हमने इतना कमाया और यहाँ खर्च किया।
बहुत हम खर्च करते हैं अपने जिंदगी के सारे उमूर और सारे मामलात में। कभी आप सोच करके एक आध घंटा सोचें कि हमने जिंदगी में इतना कमाया, मसलन 10, 20, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, जितना आप उसका तजिया करें कि उसका कै % हमने इस्लाम के रास्ते में खर्च किया, दीनों इस्लाम के खातिर कितना खर्च किया। अगर ये बात आपके जहन में बैठ जाएगी तो आप अल्लाह तबारक व तआला के फरमान को कबूल कर लेंगे। अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम कलाम बलीग में फरमाता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा मजहब क्या है? मजहबे बोले भाई, मजहबे इस्लाम। उस इस्लाम की बुलंदी के खातिर उस मदरसे का क़याम अमल में आया और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप बहुत जल्द देंगे कि इस बारगाह का फैजान वहां से जारी होगा। तालिबात जैसे कि अपनी रविश थी, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वहां पर दीन सुन्नियत का मजहब अहले सुन्नत मसलक आला हजरत का काम वहां से नुमाया तरीके से, क्योंकि ये खानका है। जब से मैं यहाँ पे शरीके सआदत हो रहा हूँ, जब से देख रहा हूँ स्टेज का भी निजाम और जगह के स्टेजों से माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। यहाँ घुट्टी में मसलके आला हजरत, ये सबसे बड़ी बात, इस खास ये जो स्टेज देखते हैं इसका एक खास नुक्ता नजर है, उसको आप ख्याल करें। आला हजरत सरकार के मजहब और मंशा की और मसलक, जिसको मसलके इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से जानते हैं, वो मसलक जो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होते हुए सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, औलिया, अत्किया, अगियास, नुजबा, नुकबा, शुरफा, कुरमा, औताद, अब्दाल, असियाद, अमजाद, सबसे होते हुए मजाजीब, सालिकीन, सबसे होते इनके दर तक पहुंचा, वो हम तक पहुंच रहा है आला हजरत सरकार के नतीजे फिक्र के। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है। और स्टेज पर जिम्मेदारी का जुमला होता है और जिम्मेदारी से दिया भी जाता है। अभी तक मैंने देखा हुजूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत वक़ार दरसगाह हुजूर सैयदी सैयद ज़फ़ीर अहमद साहब क़िबला ज़ादहुल्लाह शरफ़ा व करमत में तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत तशरीफ़ फरमा है और शहज़ादे साहिब सज्जादा भी तशरीफ़ फरमा है और दीगर उलमा अहले सुन्नत सरे शाम से बैठे हुए आप देख रहे हैं। जैसा कि बहुत सारे हजरात शिरकत किए और शिरकत करने के बाद रुखसत हुए। इसकी फिक्र हमें नहीं करनी। मैं थोड़ी देर के लिए प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के हवाले से अगर गुफ्तगू कर लूँ तो ठीक रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तारीख में हम लोग दाखिल हो चुके हैं। जी जी, 7वें रबीउल नूर शरीफ में 7 तारीख है 29 की रुयत के एतबार से। तो इसमें मैं बहुत संजीदगी के साथ, वैसे तो आप जानते हैं ये वक्त तकरीर करने का नहीं, बस ना समझाने समझने का है, बस बतौर बरकत आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। एक है विलादत आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक है नतीजे विलादत आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। एक मैं फिक्र आपको देना चाहता हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और नूरानियत है कब से? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और नूरानियत कब से है? मतलब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी कब से हैं? अगर कहीं बगल वालों से पूछा जाए, और उम्मीद करता हूं कि यहां ना हो तो ज्यादा बेहतर है, अगर हो भी, अगर पूछा जाए तो उनका जवाब होगा कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के 40 साल के बाद आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की गई। यही तो है, कहने वाले यही कहते हैं। साहिब सज्जादा चीफ के मैं आपको एक मफहूम देना चाहता हूँ, बहुत ही संजीदगी से देना चाहता हूँ। वो तकरीरी लहजा नहीं, जो बात आपके दिल में बैठ जाए वो लहजा आप दें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हजरत ने कहा आप ही को मुबारकबादी पेश करने को, आप ही की मेहनत से बहुत सारा अमल वजूद में आया है। सही है ये सद्दाम जी प्रधान जी बैर के अल्लाह ताला हर एक को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए और इस दर की बरकतें हैं, बरकतों से अल्लाह ताला हम सबको माला माल फरमाए।
बहुत सारी निस्बतें यहाँ जुड़ी हुई हैं। सरकार गाजी का फैज़ान भी यहीं से जारी होता है और सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सरकार का और हज़रत का एक तोहफा है। कभी बयान नहीं करते हैं, बहुत संजीदगी से हज़रत तशरीफ़ रखते हैं और दुआ करते हैं और चले जाते हैं। बस इतना आप जानते हैं, मैं जानता हूँ। साल भर में 12 छट्टियाँ आती हैं, 12 महीने में 12 छट्टी ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की। सैयदना सुल्तानुल हिंद शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सिराजुल औलिया सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की तकरीबन हर छठी में हज़रत शिरकत फरमाते हैं। अल्लाह अल्लाह, हर छठी में। और अगर कहीं इधर से उधर हुआ तो उसकी मुनासबत से हज़रत तशरीफ भी ले जाते हैं। आगे पीछे भी हो जाता है। अगर जैसे आज 7वीं तारीख का कल छठी थी, तो अब इस वाली छठी में तो हज़रत शरीक नहीं हो सकते, आगे पीछे उसका मदावा होगा इंशाअल्लाह ताला। सरकारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हसन संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारगाह करम में हाजिरी जरूर है और हम सब दुआ करें और वहाँ हाजिर होने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। वो बारगाह अजमेर है। कुछ लोग कहते हैं कि आला हजरत सरकार ने वहाँ के लिए कुछ कहा नहीं, लेकिन मेरे लिए आला हजरत सरकार का इतने जुमला काफ़ी है कि आपके वालिद मोहतरम तफसीर करें और तफसीर करते करते तफसीर सूरह अलम नशरा में जब बात अजमेर शरीफ की आए तो आला हजरत सरकार उस पर हाशिया बयान, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, उस पर हाशिया बयान फरमाए। और हाशिये में आप बात लिखें कि पूरे हिंदुस्तान में, गौर कीजिए, पूरे हिंदुस्तान में जहां पर दुआएं सबसे ज्यादा कबूल होती हैं वो जगह कोई और नहीं, वो मेरे ख्वाजा की नगरी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इतना हमारे लिए काफी है। बोलो काफी है कि नहीं काफी? बहुत। अब जिसको दुआएं कबूल करवाना वो अजमेर शरीफ चला जाए। अल्लाह तबारक व तआला उस दर की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। और मैं क्यों ना इसको फखरिया बयान करूं, क्योंकि मेरा नाम ही मोइनुद्दीन है। अरे भाई वाह 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 वाह, इसको मैं फख्र से क्यों ना बयान करूं, उस दर के फैज को, उस दर के लमान और फैजान को मैं क्यों ना बयान करूं, क्योंकि मेरा नाम ही मोइनुद्दीन है और मैं अय्याम में पैदा हुआ जो ख्वाजा साहब की छट्टी से मुतसिल है। सुभान अल्लाह। तो अब जाहिर सी बात है इस दरबार से अजमत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की भी जारी है और सरकार गाजी की भी, जो सुल्तान सैयदुल शुहदा फिल हिंद है। और करामात अगर बयान करने पर आए हैं तो मेरा एक मंशा है और मेरी एक चाहत है जो हजरत से मुल्तमिस रहता हूँ बारहा, करामात बयान करने पर आ जाए तो यकीनन रात तो खत्म हो सकती, पर इस दर के और इन बारगाहों की करामात खत्म नहीं हो सकती। आप महवे हैरत होंगे जो और कहीं जाकर के नहीं पाएंगे अगर बयान करने पर आ जाए तो। हकीकत की दहलीज पर रातों में जो इंसानों की क़यादत तो बहुत सारे पीर करते हैं। सैयदना शेख मुहिद्दीन, सैयदुल असियाद, फर्दुल अफराद, गौतुल अग़ियास, कुतुबुल अक़ताब, सैयदुल शुयूख, शेखुल आदम, सैयदना शेख मुहिद्दीन अब्दुल क़ादिर जिलानी अल बगदादी रज़ियल्लाहु मौला ताला का फरमान है, अना सैयदुल जिन्नि वल इंस। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसानों का पीर नहीं हूँ मैं, इंसानों ही का पीर नहीं हूँ बल्कि जिन्नातों का भी हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब जरा सोचें, इस जिस दरबार में आप बैठे हुए हैं, टूटे शाह सैयदी अब्दुल गफूर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह को बोलते हैं, वही तो जिनके ताल्लुक से रवायत मुझे मिली है कि हजरत दिन में तो लोगों की क़यादत करते थे, खिदमत करते थे, और रात में जब जिन्नातों ने, जिन्नात देखें हर एक में जैसे इंसान है इसमें कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं, होते कि नहीं होते? अल्लाह तबारक वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया जिन्नात और इंसान को हमने इबादत के लिए पैदा किया। जैसे आपको भी इबादत के लिए पैदा किया, कुछ लोग मस्जिद पहुंचते हैं, कुछ लोगों को वो भी तौफीक नहीं होती। इस दरबार का ये भी एक उसूल है, बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर जिसको रहना है, और मैं जहाँ से चल करके आया हूँ वहाँ की भी हजरत इजाजत हो तो इसी मौके पर हुजूर सैयदी सरकार शुएबुल औलिया उस खानकाह में और इस खानकाह में दोनों का एक ही मनाज है। वहां भी फरमाया करते थे कि जिसको नमाज ना पढ़ा हो वो इहाते में ना रहे, वो दूर चला जाए इहाते से, खानकाह के इहाते से, वही आए जिसको नमाज पढ़ना। तो नमाज की ताकीद तो हर खानकाह से होती है, ये किसी एक खानकाह से मुत्तसिल नहीं। लेकिन अगर खानकाह के रूहे रवा अगर ये कहें कि नहीं जिसको नमाज पढ़ना वही इहाते खानकाह में रहे वरना बाहर चला जाए, ये
बात बड़ी अजीब सी है, 47 साल तक जिसकी तकबीर ऊला फौत ना हो उसे सरकार शोएबुल औलिया कहते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब जरा ख्याल करें, सरकार बगदाद रज़ियल्लाहु ताला के फ्यूज़ व बरक़ात जहां से जारी होते हैं वही ये दर है। रात के वक्त अजिन्ना आए और बारगाह में पेशी हाजिरी पेश करें, और हाजिरी पेश करने के बाद कहें हुजूर इंसानों को की इमामत तो आप कराते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, हम जिन्नातों की भी इमामत कराइए। सुभान अल्लाह। अरीजा पेश करते हैं आपके बारगाह करम में, आप इसको कबूल फरमा लीजिए। तो हजरत ने कुछ शराइत रखे थे, जहां जिस खानका में आप बैठे हुए हजरत ने कुछ शराइत रखे कि इतनी शर्तों के साथ, उन शर्तों के साथ देखने वाले आपके खुद्दामीन बयान करते हैं कि रात में जाते थे, सिर्फ एक वक्त की आपने ईशा की नमाज की, ईशा की नमाज की शर्त बानी थी कि ठीक है और नमाजें सबको पढ़ाएंगे, रात में जाते थे ईशा की नमाज की इमामत उनके साथ। कितनी बड़ी बात है, जो इंसानों का इमाम हो जिन्नातों का बेईमाम हो। जहां पर आप बैठे हुए हैं ये कोई आम दरगाह नहीं है, हुजूर सैयदना गाजी सरकार के फ्यूज़ो बरक़ात और लमान से आप मालामाल हो रहे हैं। एक मरतबा झूमकर दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अना कुन्तु नबिय्यम व आदमु बैनर रूही वल जसद। बारिश हो रही है हल्की हल्की, वक्त भी करीब हो रहा है, मैं बयान करते करते तबीयत बांधते बांधते यही वक्त हो गया। बहरकैफ आप ही लोग कह रहे हैं वक्त हो गया करीब, बस दुरूद पाक पढ़ने में एक हदीस पाक पेश करूं। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब सहाबा ने इर्जा पेश मिम्मता कुंता नबिय्यन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आपसे आप नबी कब से हैं? कोई कहता है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 साल के बाद मिली। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा तो काबा शरीफ में हुए, विलादत तो आप सुनते ही रहते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कैसे हुई, उसकी फजीलतें, उसके बरक़ात, उसके लमान है क्या। सहाबा ने पूछा रसूलल्लाह आप नबी कब से है? उस पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब फरमाया। देखें जो हदीस पाक पढ़ी जाती है कि अना कुन्तु नबिय्यम व आदमु बैनल माई वत्तीन, इस हदीस पाक में कलाम है। मैं कलाम वाली हदीस पाक बिल्कुल नहीं पढ़ता, जो साफ़ शफ़ाफ़ है सनद के एतबार से, वो हदीस पाक फरमाया अना कुन्तु नबिय्यम व आदमु बैनर रूही वल जसद, जिसको अल्लामा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम रूह और जिस्म की मंजिल को पार कर रहे थे। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रूह एक तरफ, रूह एक तरफ और जिस्म एक तरफ। वाह वाह वाह। अभी रूह और जिस्म का इल्तिकात नहीं हुआ, मिले नहीं। मेरे आका फरमाते मैं उस वक्त भी नबी था। और पूछने वाले सहाबा हैं, 2 मिनट मुझे अपने ज़हन व फिक्र का दे दीजिए और मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, ये बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप यहां कब से आए हैं लोनावा दरगाह में, तो आप यही कहेंगे ना शाम से, कोई कहेगा 1 दिन से, कोई कहेगा 2 दिन से, यही जवाब है ना। कोई कहेगा 1 दिन या शाम से या कल से या परसों से। अगर कोई जवाब दे मैं उस वक्त मौजूद था जब लंगर खिलाया जा रहा था, तो ये जवाब समझ में आता है। मैं उस वक्त भी मौजूद था जब लंगर खिलाया जा रहा था, इससे कुछ आपका जवाब समझ में आया कि आप कब से आए हैं? जवाब समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा, आपको ये जवाब नहीं। लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब यही दे रहे हैं। सहाबा पूछते हैं या रसूलल्लाह आप नबी कब से हैं? आका जवाब दे रहे हैं मैं उस वक्त भी नबी था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आदम की रूह एक तरफ थी और जिस्म एक तरफ, रूह और जिस्म को अभी मिलाया नहीं गया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुजस्समे को तैयार किया गया, रूह एक तरफ जिस्म एक तरफ, अभी मुत्तसिल नहीं किया गया। मेरे आका उस वक्त भी नबी थे। तो सवाल ये पैदा हुआ कि मेरे आका, सहाबा आपसे पूछ रहे हैं, आपसे सवाल आपके बारगाह में रिजा पेश करें, आप नबी कब से हैं? और आप फरमा रहे हैं कि मैं उस वक्त भी नबी था। तो क्या जवाब मुकम्मल हुआ? आपको लगता है कि जवाब मुकम्मल हुआ? हदीस पाक की मैं समझ आपको फर्क बता रहा हूं, बताइए जवाब मुकम्मल हुआ?
अभी नहीं मुकम्मल हुआ। जवाब मुकम्मल ही नहीं। मेरे आका बयान फरमाते मैं उस वक्त भी नबी था। इसका मतलब मेरे आका उस वक्त से नबी नहीं है, उस वक्त भी नबी थे। बोलिए बोलिए बोले बोले उस वक्त भी मेरे आका नबी थे। अब नबी कब से थे ये मेरे आका ने तो बयान ही नहीं किया। मेरे आका सिर्फ इतना बयान फरमा रहे मैं उस वक्त भी नबी था। तो है आका जब सहाबा ये पूछ रहे हैं तो जवाब आपका ये होना चाहिए कि मैं उस वक्त से नबी हूं। ये जवाब इस तरह से देना चाहिए। तो इसका जवाब मुहद्दिसीने किराम से जब पूछा गया तो ये मिला कि पूछने वाले इंसान थे। कौन थे? पूछने वाले इंसान थे। और इंसान की इब्तिदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से है। इंसानियत की कुल तारीख जाकर हजरत आदम से सिमट जाती है, हजरत आदम पर खत्म हो जाती है। हजरत आदम के औलाद हम हैं, हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, जद्दुल इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, अबुल अंबिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। अरे हमारी सारी तारीखें, हमारी सारी निस्बतें, हमारी सारी नस्लें, हमारे सारे तवारीख सब जाकर हजरत आदम पर खत्म होते हैं। पूछने वाले इंसान थे। तो मेरे आका बयान फरमाते हैं कल्लिमुन नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, अरे लोगों से उनके अक्ल के मिक़दार कलाम करो। पूछने वाले इंसान थे। तो इंसान के सवाल का जवाब मेरे मुस्तफा ने ये फरमाया कि सुनो, तुम्हारे जद्दे अमजद, तुम्हारे बाप की रूह एक तरफ थी, उनका जिस्म एक तरफ था, तब भी मैं नबी था। मैं नबी कब से हूँ ये इंसानियत नहीं समझ सकती। या तो मेरा मुस्तफा जाने या तो मेरा खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा मोहब्बत से बोले सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इंसान के समझ की बात, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। ये इंसान के समझ की बात है ही नहीं कि मेरे आका नबी कब से है। अगर इंसान के समझ की बात होती तो सहाबा के सवाल के जवाब पर मेरे आका फरमाते, आका सहाबा ये पूछ रहे हैं आप कब से नबी हैं? मेरे आका जवाब फरमाते मैं उस वक्त से नबी हूँ। लेकिन नहीं, जवाब ये नहीं है, बल्कि मेरे आका फरमा रहे मैं उस वक्त भी नबी था जब तुम्हारे सबके बाप एक तरफ उनकी रूह थी, एक तरफ उनका जिस्म था। एक तरफ उनकी रूह थी, एक तरफ उनका जिस्म। इसका मतलब यह है कि मेरे आका के नबूवत की इब्तिदा ये नहीं है, बल्कि इंसानियत की इब्तिदा से। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि ए आदम ये बताएं, आप तो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप हैं, यही तो मेरे आका फरमाते हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आपका ये जो चहीता बेटा है, जो आखिरी बेटा है नबूवत में, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में आप क्या फरमाते हैं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा गया। किससे पूछा गया? रवायत देखें आप, हदीस पाक देखें। किससे पूछा गया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि ये बताएं, आपकी बारगाह में रिज़ा पेश किया जा रहा था कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के बारे में आप क्या फरमाते हैं? उनकी नबूवत और नूरानियत के सिलसिले में आपसे पूछा जा रहा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इतने सालों के बाद आपने यह तहदीद फरमा दी, अना कुन्तु नबिय्यम व आदम बैन रूही वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम की रूह एक तरफ और जिस्म एक तरफ। ऐ सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, अब आप ही से पूछा जा रहा है कि मेरे आका की नबूवत और नूरानियत कब से? आप ही बयान फरमा दें, क्योंकि वो आपके बेटों में से है। अपने बेटे की हकीकत बयान करें तो एक बाप अपने बेटे की हकीकत ऐसे बयान कर रहा है कि ऐ नादानो सुनो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनो। उर्से ज़ियाउल औलिया और ताजुल अस्फिया में आने वालों प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का अजीम तोहफा अपने ज़हनो फिक्र में लेकर के जाओ। मोइनुद्दीन अज़हरी की ज़बान से आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम दे रहे हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तुम्हारे समझ की फेर है कि वो मेरा बेटा है जिसको तुम मेरा बेटा समझ रहे। अरे वो मेरा बेटा नहीं, बल्कि वो मेरी जड़ है, वो मेरी जड़ है। उन्हीं के नबूवत नूरानियत के सदक़े में परवरदिगार ने मुझे वजूद बख्शा है। आला हज़रत सरकार तड़प कर इरशाद फरमाते हैं, अरे जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरे नख्ल, उस गुल की याद में ये सदाबुल बशर किया। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। उस कुल की याद में ये सदाबुल बशर की है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी कह दिया कि वो मेरे बेटे नहीं, बल्कि उनकी नबूवत और नूरानियत से तो मैं पैदा किया गया। बोलो, ये मेरे आका की नबूवत और नूरानियत।
बिल्कुल सही टाइम पहुंच गए हम लोग। मैं माजरत चाहता हूं, मैं वैसे मैंने कहा था कि मैं तकरीर करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं और ना ही इसका टाइम है। इस बारगाह से फैज़ लेने के खातिर आया था। मेरी मुराद शरीफ अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमाए। बोलने में किसी की गलती हुई मौला ताला उसे माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل قادمه والبراق مركبه والمعراج سفره
वसिदरतुल मुंतहा मकामुहु वक़ाब क़ौसैन मत्लूब वल मक़सूद वल मक़सूद मौजूद सय्यदुल मुरसलीन ख़ातिमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन अनीसिल ग़रीबीन रहमतल लिल आलमीन राहतिल आशिक़ीन मुरादिल मुश्ताक़ीन शम्सिल आरिफ़ीन सिराजिस सालिकीन मिस्बाहिल मुक़र्रबीन मुहिब्बिल फ़ुक़राइ वल ग़ुरबाइ वल यतामा वल मसाकीन सय्यदिस थक़लैन नबिय्यिल हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना इलल्लाहि तआला फिद दारैन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम साहिब क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला थक़लैन अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नूर मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूरि जमाली बलगल उला बिकमाली कशफत दुजा बिजमाली हसनत जमीउ ख़सालिही सल्लु अलैहि व आलिहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहिल किराम वब्निहिल करीम मुबारक वसल्लिम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल फातिहा सल्लल्लाहु अलैहि नबी अम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बारक अलैहि। ऐ खुदावंदा तू ज़ाते किबरिया के वास्ते रहम कर मुझ पर मोहम्मद के वास्ते मैं हूँ सख्तार बंदे मेहनत में असीर खोल दे मुश्किल अली मुश्किल कुशा के वास्ते ख्वाजे बसरी हसन का नाम लाता हूँ शफी शेख अब्दुल वाहिद अहले बका के वास्ते फजल कर मुझ पर तो पहले ख्वाजे इब्ने आयाज शाह इब्राहिम बल्खी बादशाह के वास्ते हजरत ख्वाजा हुज़ैफा के लिए तो रहम कर बू हुबैरुल बसरी साहिब सफ़ा के वास्ते ख्वाजा अब्दाल अहमद बू मोहम्मद मुक्तदा ख्वाजा यूसुफ साहिब सफ़ा के वास्ते ख्वाजा मौदूद चिश्ती ख्वाजा हाजी शरीफ ख्वाजा उस्मान अहले इक़्तिदा के वास्ते वाली हिंदुस्तां ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन शेख कुतुबुद्दीन कुतुबुल अत्किया के वास्ते काम कर शीरी तो पहले ख्वाजा गंजे शकर और निज़ामुद्दीन महबूबे औलिया के वास्ते दिल को रोशन कर तो पहले शाह नसीरुद्दीन चिराग मेरे मौला दिल को रोशन कर तो पहले शाह नसीरुद्दीन चिराग मेरे मौला दिल को रोशन कर तो पहले शाह नसीरुद्दीन चिराग और कमालुद्दीन कमाल असफिया के वास्ते हज़रत महमूद राजा सरवर दुनियावद्दीन और जमालुद्दीन जुम्मन साहिब सफ़ा के वास्ते शेख हसन और ख्वाजा शेख मोहम्मद के तुफ़ैल हज़रत यहया मदनी मुक्तदा के वास्ते फजल कर मुझ पर तुफ़ैल शाह कलीमुल्लाह वली और निज़ामुद्दीन मकबूल खुदा के वास्ते दीन और दुनिया का वसीला पीर आलम फ़ख्र दीन ख्वाजा नूर मोहम्मद रहनुमा के वास्ते हज़रत ख्वाजा सुलेमान दो जहाँ के दस्तगीर क़िबले हाजात काबा मद्दुआ के वास्ते शेख मोहम्मद हुसैन खुतबे बासका बावफा बख्श दे बख्श दे बख्श दे मौला खता इन औलिया के वास्ते मुझसे राज़ी हो खुदा वो मुस्तफ़ा वो मुश्तबा मेरे आका रज़ा हुसैन मुक्तदा के वास्ते सैयदी अब्दुल गफूर शाहिदी खुतबे ज़मा अफ़्व इरफ़ा कराता इस बेरिया के वास्ते राफ़त और रहमत का साया या खुदा हम सब पर रहे मुर्शिदी अब्दुल रऊफ़ रहनुमा के वास्ते या इलाही हम सबको ईमान दुनिया से उठा सैयदी अब्दे मनाफ़े बासफ़ा के वास्ते या इलाही हम सबको बाईमान दुनिया से उठा सैयदी सरकार ज़ियाउल औलिया के वास्ते बख्श दे अपनी मोहब्बत और ख़ुताए माँ सिवा बरकते पीरान शजरा चिश्तिया के वास्ते या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते
करबलाए रत शहीद करबला के वास्ते सईद सज्जाद के सदक़े में साजिद रख मुझे इल्म हक दे बाखर इल्म हुदा के वास्ते बहर शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा एक कारक अब्दे वाहिद बेरिया के वास्ते कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा मौला कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते मलिका करीमा का अरसाज़बंद नवाजा इस महफिल पाक में सरे शाम से लेकर अब तक के जो भी ज़िक्र खैर हुआ, नात खानी हुई, मनक़बत खानी हुई, दुरूद व सलाम पढ़ा गया, तिलावत कलामुल्लाह शरीफ किया गया और तबरुकात पेश किए गए, मौला अज़्ज़ व जल इन तमाम कलिमात खैर को तबरुकात को पेश करने में जो भी सहवन क़स्दन गलतियाँ हुई उसे मुआफ़ फरमा। परवरदिगार आलम सही सही कलिमात मुक़द्दसा को तबरुकात को बारगाह करम में शर्फ़ क़बूलियत फरमा। आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह नाज़ में नज़र क़बूलियत का शर्फ़ अता फरमा। जुमला पैगम्बरान इस्लाम, सहाबे कराम, ताबईन कराम, तबा ताबईन कराम, अज़वाज मुतहरात, अहले बैत अतहार की बारगाहों में नज़र क़बूलियत का शर्फ़ अता फरमा। परवरदिगार आलम पंजतन पाक की बारगाह नाज़ में नज़र क़बूलियत का शर्फ़ अता फरमा। पीरे पीरा मेरे मीरा शाह जिला सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह नाज़ में नज़र क़बूलियत का शर्फ़ अता फरमा। बारगाह गौसियत माप के तवस्सुल से सरकार गरीब नवाज की बारगाह में सुल्तान शुहदा की बारगाह में नज़र क़बूलियत का शर्फ़ अता फरमा। इन तमाम बारगाहों के तवस्सुल से खुसूसियत के साथ हुज़ूर सय्यदी सरकार सैयदना ज़ियाउल हक़ बल्खी बुखारी अलैहि रहमतु व रिज़वान व सरकार ताजुल अस्फ़िया अलैहि रहमतु व रिज़वान व सरकार सैयदना हमीदुद्दीन उल फलाला मियाँ सरकार व सैयदना अबू मोहम्मद चिश्ती व सरकार अताए रसूल व सरकार सैयदना मज़हर हुसैन रज़ाउल औलिया अनवारुल औलिया की बारगाहों में नज़र क़बूलियत का शर्फ़ अता फरमा। परवरदिगार आलम इस उर्स की तकरीब में जितने लोग शरीक सआदत है मौला इन सब की हाज़िरी को मक़बूल बारगाह फरमा। या अल्लाह इन सरकारों के क़दमैन शरीफ़ैन की बरकतों से इनके रूहानी तसर्रुफ़ात के सदक़े में मौला सबके जायज़ मक़ासिद में कामयाबी व कामरानी अता फरमा। या अल्लाह जितने लोग हाजिर आए मौला इन सब की हाज़िरी को मक़बूल बारगाह फरमा करके सबके दिलों के जायज़ मक़ासिद में कामयाबी व कामरानी अता फरमा। या अल्लाह जो बेरोज़गार उन्हें रोज़ी से लगा दे। या अल्लाह जो रोज़ियों से लगे हैं उनको रिज़्क़ हलाल कमाने खाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हम सब के इल्म में, अमल में, उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमा। या अल्लाह अवाम अहले सुन्नत को खुसूसियत के साथ मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, मुअतक़िदीन, मुहिब्बीन, मुतअल्लिक़ीन, अहबाब अहले सुन्नत के जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, ईमान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इन सरकारों के कदमों की बरकत से मौला अज़्ज़ व जल हम सबों के क़ल्ब को नूर ईमान से मुनव्वर फरमा। या अल्लाह दिलों की तारीकियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह नमाज़ पंजगाना की पाबंदी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हर फ़राइज़ व वाजिबात को उनके वक्तों पर खुसूसियत के साथ मौला अज़्ज़ व जल पाबंदी से अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह खुसूसियत के साथ मेरी दुआ है तकरीब में शिरकत करने वाले अक्सी के इमाम अली मरहूम मौला अज़्ज़ व जल तमाम तकरीबात में शिरकत करके वो यहाँ से रुखसत हुए थे और हादसे के शिकार हो गए, उनका इंतकाल हो गया। परवरदिगार आलम मेरी दुआ है इन सरकारों के कदमों की बरकत से मौला उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह उनके सग़ाइर कबाइर गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह उनको अज़ाब क़ब्र से महफूज फरमा। या अल्लाह अज़ाब क़ब्र से महफूज फरमा। या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मक़ाम अता फरमा। परवरदिगार आलम खुसूसियत के साथ इस साल इस उर्स की तकरीब में मौला अज़्ज़ व जल जो पेश रहते थे और हिस्सा लेते थे मजबूती से और इस खानक़ाह के मौला अज़्ज़ व जल बड़े ही सच्चे आशिक़ थे अलहाज बाबा मोहम्मद शब्बीर मरहूम मौला उनके कब्र पर रहमत व अनवार की मौसलाधार बारिश अता फरमा। या अल्लाह उनको अज़ाब क़ब्र से महफूज फरमा। उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मक़ाम अता फरमा। उनके दराजात में बुलंदियाँ अता फरमा। या अल्लाह इस ज़मीन में जितने भी मतमन मरहूम मरहूमीन है मौला सबके लिए मेरी दुआ है सबकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। सबके सग़ाइर कबाइर गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी पर्दा नशीन ख़वातीन मुक़द्दस माँ और बहनें भी तशरीफ़ फरमा है मौला
उन सब के भी जायज़ मकासद में कामयाबी और कामरानी अता फरमा। या अल्लाह हमें जो बे औलाद उन्हें साहिब औलाद फरमा दे। या अल्लाह जो औलाद वाले हों मौला उनकी औलादों को नेक साले बना दे। या अल्लाह उलमाए अहले सुन्नत के इल्म में, अमल में, उम्र में बरकतें अता फरमा। खानवादों को मौला अर्ज़ व जल दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। खानकाहों के जो सज्जादगान है मौला उनको इल्म व अमल में बेपनाह उनके बरकतें अता फरमा और उनके दरजात में बुलंदियाँ अता फरमा। या अल्लाह हम सब पर अपना ख़ास करम व फज़ल व रहम फरमा। या अल्लाह आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नाले मुक़द्दस के तवस्सुल से और इन सरकारों के तवस्सुल से मौला अज़्ज़ व जल हम सबों की हाज़िरी को मक़बूल बारगाह फरमा ले और इसी हाज़िरी को हम सबों के लिए ज़रिए नजात बना। या अल्लाह हम सब दुनिया में जब तक सलामत रहें, ईमान पर साबित कदम रहें, ख़ात्मा हो तो हम सब का अजमा अहले सुन्नत का ईमान पे बिल खैर फरमा। क़ाल अल्लाह तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह जितने लोग हाजिर आए हैं हर उर्स की तकरीब में इन्हें बार बार हाजिर होने की तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बारक अलैहि। खड़े हो जाइए। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इलाही बहक़्क़े बनी फ़ातिमा किबर क़ौल ईमा कुनम ख़ातिमा अगर दावत मरद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तशरीफ़ रखें आप लोग।